देखिए क्वेश्चन 8.1 हम पढ़ रहे हैं, फिगर आपके सामने है, एक छोटा सा दिख रहा है। ध्यान से क्वेश्चन को देखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन कर लोगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा। लिखा है कि एक फिगर शोज अ कैपेसिटर मेड ऑफ टू सर्कुलर प्लेट्स ईच ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर एंड सेपरेटेड बाई 5 millimeter. The capacitor is being charged by an external source. The charging current is constant and equal to 0.15 ampere. तो पहले कह रहा है कि कैलकुलेट करिए द एक्सटर्नल सोर्स, कैलकुलेट द कैपेसिटेंस एंड द रेट ऑफ चार्ज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है बिटवीन द प्लेट्स। एक सेकंड। और ऑब्टेन द डिस्प्लेसमेंट करंट अक्रॉस द प्लेट। एंड फिर कहा गया इज किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, जिसको कि जंक्शन रूल कहते हैं, एट ईच प्लेट ऑफ कैपेसिटर, वैलिड एट ईच प्लेट ऑफ कैपेसिटर। क्या कह रहा था समझिएगा, हमको नहीं मालूम कैसे लगेगा क्वेश्चन। देखिए प्रैक्टिकली हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। कैपेसिटर होता क्या है, देखिए ये कैपेसिटर की प्लेट दिख रही, तो ये प्लेट ऐसे न दिखा करके किताब में ऐसे रखी गई है, तो ये चीज दिखती है केवल, ठीक है। जब कैपेसिटर रखते हैं तो सर्कुलर भी हो सकता है, इस प्रकार से रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, लेकिन हम अगर ऐसे रख देंगे तो ये आपको दिखाई पड़ता है सामने वाली चीज, ये ऐसे रखा हुआ है। तो फिलहाल इन्होंने बनाया हुआ है, ये कैपेसिटर दिया हुआ है, मैं ऐसे प्लेट बना लेता हूं, ये कैपेसिटर दिया हुआ है ना, और इसको किसी एक्सटर्नल सोर्स से जोड़ा गया। अब दिखाया नहीं जोड़ने के लिए, लेकिन अब जोड़ा तो गया होगा, ये जोड़ा गया है। और कह रहे हैं कि द रेडियस जो दी हुई है ऑफ ईच प्लेट इज 12 सेंटीमीटर। मतलब पहले तो गिवन की बात कर लेते हैं, गिवन विजिबिलिटी ठीक है ना। रेडियस गिवन है आपकी 12 सेंटीमीटर, बोले तो 12 इंटू 10⁻⁻2 मीटर, ये तो रेडियस गिवन है। अच्छा, सेपरेशन बिटवीन द प्लेट को आपके टॉपिक में किससे इंडिकेट किया गया था, स्मॉल डी से था, याद करिए आप। तो सेपरेशन दिया है इन्होंने 5 मिलीमीटर, स्मॉल डी दिया है 5 मिलीमीटर। मिलीमीटर को मीटर में बदलने का तरीका क्या होता है, 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। फिर कह रहे हैं द चार्जिंग करंट इज कांस्टेंट, द करंट कांस्टेंट है। ये चार्जिंग करंट कौन सी है जरा समझिएगा। ये हो जब हम कैपेसिटर को प्लेट से जोड़ते हैं या उससे बैटरी से जोड़ते हैं तो होता क्या है, तो सुनिए ध्यान से। इस बैटरी का प्लस टर्मिनल क्या करता है, इससे इलेक्ट्रॉन को घसीटता है और यहां जाके जमा कर देता है। यानी ऐसे इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं और ऐसे जा रहे हैं, तो करंट कैसे फ्लो हो रही है, करंट ऐसे फ्लो हो रही है ना, ऐसे करंट फ्लो हो रही है। तो ये चार्जिंग करंट है, ये चार्जिंग करती है किसको, कैपेसिटर को। तो जो बाहर कैपेसिटर को चार्ज करती है, बाहर वाली चार्ज को, उसका नाम क्या लिखा गया है, उसको क्या कहते थे, कंडक्शन करंट। यानी ये कंडक्शन करंट कहते हैं, याद करिए आपको जो टॉपिक पढ़ाया गया होगा। तो यानी ये कंडक्शन करंट कही है, कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रही है, और उसकी वैल्यू कितनी दी है, 0.15 एम्पियर, 0.15 एम्पियर, ये गिवन है। चलिए नोट कर लिया। अब पहला कह रहा है कैलकुलेट द कैपेसिटेंस। पहले तो कैपेसिटेंस निकालिए, पहला पार्ट बताइए। इस प्लेट के बीच में कोई मटेरियल नहीं भरा है, यानी ये आपका वैक्यूम है। तो कैपेसिटेंस ऑफ एयर कैपेसिटर का फॉर्मूला क्या होता है, C बराबर, याद है, हाँ, ε0 A/T। अब देखिए ε0 की वैल्यू क्या है, याद है, 8.85 10⁻12। ए क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा πr², भाई ए हो जाएगा, जो सर्कुलर प्लेट है, अपान स्मॉल डी बाद में रखते हैं हम, तो आएगा 8.85 इंटू 10⁻12 इंटू पाई हो जाएगा 3.14, आर हो जाएगा आपका 12 इंटू 10⁻² का होल स्क्वायर अपान स्मॉल डी हो जाएगा आपका 5 इंटू 10⁻3।
अब हम ये आशा करते हैं कि आप इसको कैलकुलेट करेंगे। तो कैलकुलेट करने पर ये वैल्यू आई है। अब हम बुक से लिख रहे हैं, आंसर बुक से देकर लिख रहे हैं, इसलिए गलत तो नहीं होना चाहिए। इंटू 10⁻12 फैरेड या 80.1 पिको फैरेड। तो ये आपका कैपेसिटर का कैपेसिटेंस निकल आया है। हम यहाँ वैल्यू लिखे जा रहे हैं, आगे जरूरत पड़ेगी। C इज इक्वल टू 80.1 पिको फैरेड आगे इस्तेमाल करेंगे। नोट करिए, पहला पार्ट आपका हो गया, ठीक है। आगे बढ़े। अब देखिए अगला पार्ट क्या कह रहा है। अगला मतलब इसी में एक और पार्ट है, फर्स्ट पार्ट का ही दूसरा पार्ट है। डायग्राम रब कर दें, ठीक है, रहने दीजिए। फिर कह रहा है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। कैपेसिटर के बीच में, कैपेसिटर्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, चार्ज होता है, इसका रिलेशन किससे इंडिकेट किया था? Q बराबर CV। एज वी नो दैट, हम एक चीज जानते हैं कि Q बराबर CV होता है। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस यानी इसको टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया जाएगा, ठीक है। एंड तो इसको लिखेंगे dQ बाई dt, क्योंकि C कांस्टेंट है तो आएगा dV बाई dt। अब Q तो दिया नहीं गया है, इसको पहचानते हैं अब dQ बाई dt को। क्या है ये? करंट कौन सी है? क्योंकि यहां तो दो करंट होती है। कैपेसिटर के बाहर सर्किट में कंडक्शन करंट होती है और अंदर भी एक करंट होती है जिसका नाम नहीं बताएंगे हम। कौन सी करंट होती है? हाँ, ये कंडक्शन करंट है। अंदर कौन सी करंट होती है? यहां पर होती है डिस्प्लेसमेंट करंट, ID। तो ये IC गिवन है। अच्छा, चूंकि ये भी कहा गया कि IC कांस्टेंट है, तो यानी ये हो गया IC इज इक्वल टू C इंटू dV बाई dt। क्योंकि हमको dV बाई dt निकालना है तो IC डिवाइडेड बाई C कर दो। IC है 0.15 और YC है ये 80.1 इंटू 10⁻12। क्योंकि हमको ऐसा ही सिस्टम लिखना है। इसको जब हमने कैलकुलेट किया तो आया 1.875 इंटू 10⁻9 वोल्ट पर सेकेंड। क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज है इसलिए इसका यूनिट आएगा वोल्ट पर सेकेंड। ये आपका पहला पार्ट हो गया। समझ में आई बात नहीं आई? अच्छा, सेकेंड पार्ट देखो क्या कह रहे हैं। न्यूमेरिकल अपने आप बोलता है, शर्त यह है कि चैप्टर के अंदर क्या कंटेंट है ये स्टूडेंट को तैयार होना चाहिए। सेकेंड पार्ट कह रहा है भैया डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होती है। देखिए हम जानते हैं कि जितनी कंडक्शन, अच्छा सुनिए ध्यान से, चूंकि कंडक्शन करंट कांस्टेंट है और हम जानते हैं कि जितनी कंडक्शन करंट होती है बाहर उतनी ही डिस्प्लेसमेंट करंट होती है अंदर। एज ID बराबर IC, हमने प्रूव भी किया था इसको, याद करिए आप। हमने ID और IC की वैल्यू को कांस्टेंट इक्वल प्रूव किया था। तो कंडक्शन करंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0.15 एम्पियर रहेगी। यहां प्रूफ नहीं करना है आपको, डेरिवेशन आप कर रहे हैं। आप जानते हैं कि कंडक्शन करंट उतनी होती है जितनी की बाहर डिस्प्लेसमेंट करंट होती है। तो टोटल करंट जो मानी जाती है वो IC प्लस ID मानी जाती है, जो कि कांस्टेंट रहती है। फिर कहा गया कि बाहर ID 0 होती है, केवल IC होती है, और कैपेसिटर के अंदर IC 0 होती है, केवल ID होती है। याद है ना? फिर आपसे थर्ड पार्ट कहता है कि क्या किरचॉफ्स लॉ इज किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ वैलिड एट ईच प्लेट ऑफ द कैपेसिटर? यस। देखो किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि किसी पॉइंट पर जितनी करंट आ रही है वहां से उतनी करंट लीव करेगी। यही जानते हैं ना आप। चूंकि कैपेसिटर की प्लेट तक कौन सी करंट आ रही है? IC। और यहां से लीव कौन सी करंट कर रही है? ID। और यहां जाकर के ID इक्वल किसके हो रही है? IC के। तो आप कहेंगे चूंकि IC प्लस ID जो है वो कंटिन्यूअस है इन होल सर्किट एज IC प्लस ID इज कंटिन्यूअस इन होल सर्किट या
द करंट रीचिंग टू द प्लेट इज इक्वल टू करंट लीविंग द प्लेट। हम कहेंगे प्लेट तक जो करंट पहुंच रही है और प्लेट से जो करंट छूट रही है, करंट IC इज इक्वल टू ID है। ये क्या है? करंट रीचिंग टू द प्लेट कह सकते हैं इसको, प्लेट्स इज इक्वल टू करंट लीविंग द प्लेट, लीविंग द प्लेट्स। सो किरचॉफ्स लॉ इज वैलिड। तो किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ इज वैलिड, यानी फर्स्ट लॉ यहां पर वैलिड है, यानी कि एप्लीकेबल हो रहा है। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो दिस इज द 8.1 क्वेश्चन नंबर।